तो आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में 86 नंबर सेट का डिस्कशन करने आ रहे हैं, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास का ये देखेंगे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। ये बेहतरीन सवाल है और ये सवाल देखने से आपको पता चल गया होगा, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो आपको पता चल पाया होगा कि ये एलिगेशन यहाँ पे लगा दे तो आराम से बन सकता है। एलिगेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, मिश्रण ए है, कोई एक मिश्रण है, उसमें 10% आपका क्या है, 10% क्या है आपका, ये 10% आपका क्या है, यहां पे ए है और इसका 10% आपका जो कह रहा है ये आपका मिश्रण ए है। और बी की बात करें तो बी एक यहां पे इसमें कह रहा है कि ये 30% आपका जो है इसमें एसिड है और इसमें एसिड है। दोनों को कह रहा है कि मिलाएं। जब दोनों को मिक्स किया गया, जब दोनों को मिक्स किया गया और दोनों को मिक्स किया जाता है तो मिश्रण में कह रहा है कि 25% जो है वो क्या है, आपका एसिड है। ये 25% एसिड है, ठीक है। इधर का अंतर ये 5 आया और यहां का अंतर देखने को मिला कि ये 15 है ना। तो यहां से इसको कट करेंगे तो ये आपका 1:3 आ जाएगा। मतलब ये जो आपकी मात्रा का रेशियो आएगा, मतलब ये मात्रा कहने का मतलब बात समझे, ये एलिगेशन में ये जो रेशियो आएगा वो मात्रा कहने का मतलब ए का टोटल जो यूनिट है वो आया 1, बी में टोटल जो मात्रा है वो 3 आया और ये 1:3 के अनुपात में इसको मिलाएगा, 1:3 के अनुपात में इसको मिलाएगा, ठीक है। 1:3 के अनुपात में इसको। गुड आफ्टरनून। ये सब कहाँ पर मिलेगा, पुराना का सारे वीडियो आप प्लेटफॉर्म टीचर में जाएंगे और वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहीं प्लेलिस्ट में आपका सारा क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है। ये एलिगेशन का क्वेश्चन था, ये भी देखिए बेहतरीन सवाल था, ये भी बेहतरीन सवाल था। और यहाँ पे दिया हुआ है √x + 1/√x = √7, ये दे रखा है और आपको चाहिए x³ + 1/x³। तो x³ आपको चाहिए, अगर ये x³ चाहिए तो आप जानते हैं इसको अगर चाहिए तो आपका मान निकालना पड़ेगा 1 + x का मान आपको चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए मान किसका, x + 1/x का मान चाहिए, तभी वो निकल पाएगा। तो x + 1/x मान निकालने के लिए ये रूट में है, इसको हम लोग एक बार बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1/x और ये वैल्यू का स्क्वायर करके, ये वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। आप जानते होंगे इसके बारे में कि अगर यहाँ पे x + 1/x अगर दिया होता है k और इसको स्क्वायर में निकालना रहेगा, तो इसको स्क्वायर में निकालना रहेगा तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका रूट में है और रूट में करेंगे, रूट में और इसको स्क्वायर में लाएंगे तो रूट का 1/2 और 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपका पावर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ से आ गया x + 1/x का मान 5। अब जैसे ही ये आया तो हमको चाहिए किसका, जैसे ही ये चाहिए, क्योंकि ये निकालना, इसके निकालने से पहले हमको ये चाहिए और यहां से ये ले आए तो हमको चाहिए क्या, x³ + 1/x³ का मान। तो यहां से वैल्यू का क्या करते हैं, वैल्यू का क्यू और माइनस वैल्यू का 3 गुना घटा देते हैं। तो ये आ गया 125 और ये 15 मतलब 110 आ गया। इसका सही उत्तर 110 ऑप्शन नंबर। अगर ये k दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा इसका जो मान होगा, इसका जो मान होता है वो k का क्यू -3k होता है, इस बात को समझिएगा। ये आ गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक। 110 बहुत बढ़िया, 110 आ गया, थैंक यू, क्लियर है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल देखो बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान दें। देखिएगा यहां से अगर बात समझते हैं, आवाज क्लियर है ना भाई, बता दो एक बार थोड़ा सा, आवाज क्लियर है ना, साउंड। अब देखो ये सवाल को पढ़ने से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिएगा एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और 3 से सी इकाई की दूरी पर स्थित है। सी इकाई और सी जो होगा वहां, देखिएगा सवाल को समझने की कोशिश। यहां पे आपका जो दे रखा है ये आपका मान लेते हैं कि ये 0 और ये 0 है, ओरिजिन है। और एक्स अक्ष पे कौन बिंदु होंगे, तो एक्स अक्ष पे बिंदु आपका ये होगा 1 0,
2 0 3 0, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा 4 0, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पे अगर बात किया गया है, एक्स अक्ष की बात किया गया, एक्स अक्ष की दूरी बिंदु पर एक्स एक्सिस पे जो बिंदु होगा, ये एक बिंदु होगा, एक ये बिंदु होगा, ये बिंदु, इस तरीके से बढ़ते, वाई की तरफ नहीं बोला है, एक्स एक्सिस पे। और यहां पे एक बिंदु होगा आपका, यहां पे एक बिंदु है, इस बात को देखिएगा। ये कह रहा है कि जो बिंदु आपका इसी एक्स एक्सिस और इसके बीच में है, तो ये बिंदु का आपका दे रखा है कोऑर्डिनेट 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जब ये 2 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अगर कह रहा है कि यहां पे इस बात को समझिएगा, एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? यहां से एक बात समझिएगा, कह रहा है कि ये जो बिंदु आपका, जो बिंदु 2 3 है, जो सी पर है, सी इकाई इसकी दूरी है, मतलब इसकी जो दूरी होगा, इसकी जो दूरी होगा, इसकी जो दूरी होगा, इसकी जो दूरी होगा, वो दूरी इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए। समान दूरी कहने का मतलब, अगर हम यहां से दूरी इसको देखा जाए, तो यहां से जब दूरी देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, और ये 3 तिया 9, ये 9, तो ये आ गया √13। लेकिन ये दूरी आपका सी यूनिट है, ये दूरी सी यूनिट है, और जो सी होना चाहिए वो आपका 3 से छोटा होना चाहिए। यहां पे दे रखा है जो सी होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, 3 से तो बड़ा है, ये तो नहीं होगा। अगर यहां से इसकी दूरी देखते हैं, मतलब ऐसे बिंदु देखना है कि यहां से दूरी जो हो जाए वो सी से कम हो जाए, तो 2 में से 1 या डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 में से 1 या 1 बचा, और 1 का स्क्वायर और 3 तिया 9, ये आपका आ गया 10। ये भी आपका जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, ये भी आपका जो होगा ये भी 3 से बड़ा होगा, जो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां से इस तरीके से इसको लेते हैं, 2 2 0, यहां पे 3 तिया 9, तो ये 9 आ गया, 9 का रूट आपका 3 आएगा। लेकिन यहां कह रहा है जो सी डिस्टेंस होना चाहिए, जो सी दूरी होना चाहिए, ये 3 से छोटा होना चाहिए, ये 3 से छोटा होना चाहिए। अगर ये देता तो ये 3 से बराबर होता, लेकिन यहां 3 से छोटा होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा, ये 3 आया, जो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से कोई भी बिंदु अगर देखेंगे, तो कोई भी बिंदु आपका जो सी डिस्टेंस है, इसका सी यूनिट डिस्टेंस है, ये कभी भी, ये सी डिस्टेंस जो भी है वो कभी भी 3 से छोटा नहीं आ रहा है, 3 या 3 से बड़ा ही आएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, इसमें हो जाएगा आपका क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदु संख्या एक संख्या बताएं, तो यहां आंसर आ जाएगा 0। ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, इस बात को समझिएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इक्वी डिस्टेंस आपका डिस्टेंस सी यूनिट है, और सी 3 से छोटा होगा, 3 से कोई छोटा नहीं होगा, सभी 3 से आपके बड़ा आएंगे। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो यहां पे बताएंगे यस, अगर क्लियर हो पाए, अगर किसी को डाउट हुआ है तो उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? इस बिंदु से आपको सभी एक्स एक्सिस पे बिंदु को, दूरी को देखना है, और दूरी आपका सी यूनिट है, और सी जो होना चाहिए वो 3 से छोटा आना चाहिए, और किसी में 3 से छोटा नहीं आ रहा। मतलब इसमें कैसे, कितना ऐसे बिंदु है, कितने ऐसे बिंदु है, तो 0 ऐसे बिंदु है, जो कि आपका आंसर नहीं। ई क्यों नहीं होगा सर? यहां पे 0 दिया हुआ है, तो ई क्यों होगा? जब 0 दिया कि कोई ऐसी बिंदु नहीं है, तो कोई ऐसी बिंदु नहीं मतलब 0 बिंदु है। बात समझे? राहुल कुमार, आपको पढ़ना है कि आपको उस ढूंढने से मतलब है? बात समझे? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्लियर है? यहां तक अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे देखो, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है, और इसको आराम से हम बना सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा, एक्स वाई इक्वल टू 5 है, तो यहां से ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, यहां पे एक्स्ट्रा दिला गया। देखिए, आपको या तो फॉर्मूला यूज करो, तो हम विदाउट फॉर्मूला का भी यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखो, यहाँ पे ये एक्स इंटू वाई 5 है, तो इसको अगर 5 और इसको 1 मान ले, देखिए गुना में 5 इंटू 1 5, और यहां अगर 5 मानते हैं और y का मान 2 माने, तो 2 गुना 1, ये 3 है, तो 2 गुना 1, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया। मतलब x का मान 5 और y का मान सेटिस्फाई हो गया, तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कि 5 5 25, और यहां पे गुना, तो ये आपका 21 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है यहां तक? अगर कहीं भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे भाई, क्या इस बात को समझ पाए और इस सवाल को समझ पाए कि नहीं? मतलब हम यहां क्या कर दिए, यहां पे एक्स वाई 5 है, तो 5 गुना 1 किए, देखते हैं यहां 5 और 1 सेटिस्फाई हो गया, डायरेक्ट आंसर लिख दो, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो।
चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की बात करते हैं। एक ठोस घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जानते हैं कि घन की जो ठोस घन जो होते हैं वह घन की सभी भुजा आपके बराबर होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये घन आपके बराबर होते हैं और घन की भुजा भी बराबर होती है, ये भी आपका बराबर होता है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 6a²। लेकिन हम लोग के अनुसार टोटल सरफेस एरिया इतना, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है आपका इतना दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक? तो पहले यहां भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा जब निकालेंगे, भुजा जब यहां निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे कितना आएगा 100। 6 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 8 × 48 एक्स। तो ए बराबर आ गया कितना 9/, मतलब ए बराबर इसकी भुजा आ गया कितना 9/10। अब कह रहा है कि इसको पिघलाया गया और इसको पिघलाकर एक आपको 0.3 मीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन की बनाया जाता है और बेलन की ऊंचाई आपको निकालना है। मतलब इसको पिघला दिया गया और इसको पिघलाकर जब इसको पिघलाया मतलब इसकी आयतन होगा AQ, और इसको पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया और बेलन की आयतन होता है आपका, आप जानते हैं ये होता है 22/7 और त्रिज्या कितना है 0.3 और h देखिए कितना है, h आपको निकालना है, यही h निकालना है। इसको पिघलाकर एक आपको बनाया गया लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है और यही इसको पिघलाकर बनाया गया है और यही इसको पिघलाकर बनाया, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। तो AQ की बात करेंगे तो AQ मतलब यहां पे आ गया 9/10 और ये आ गया 9/10। तो यहां से काट दीजिए आराम से, बहुत सारा सिंपल सवाल है मेरे भाई। तो ये आपका 10 और ये भी 10, देखिएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया 2, तो 3 तिया 9 से 1 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां तक कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है? देख लो 9 9 81, 9 9 81, 7 61, 68 56 और ये 22, ये आपका आ गया इतना। तो यहाँ पे ये h का मान आ गया और h के मान को अब फाइंड आउट कर लेंगे तो h का मान कितना हो जाएगा? बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी परेशानी होगा तो आप कह सकते हैं। तो h का मान आपका आ जाएगा कितना 2.6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये। आप खुद से उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, किसी को अगर कोई भी परेशानी होगा, गुड इवनिंग आशुतोष, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहां से सवाल को समझिएगा, ये ट्रिगो का सवाल है और ये बेहतरीन सवाल है। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर है, यहां कॉस है और आपका टेन सेक ये पूछा है। इसका मतलब हमको या तो साइन का मान पता होना चाहिए या तो कॉस का मान पता होना चाहिए। गुड आफ्टरनून। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे कॉस का तो हम यहाँ पे साइन को तो कॉस को चेंज में नहीं कर पाएंगे हम, या कॉस को तो साइन में चेंज नहीं कर पाएंगे। या स्क्वायर है और या स्क्वायर है तो इसका सुविधा है कि हम इसको कॉस में चेंज कर पाएंगे, तो इसी को कॉस में चेंज कर दो। यहाँ पे इस इक्वेशन में एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो यहां से 8 और 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका अगर बात करें तो यहां पे इधर जब आएगा तो 5 इधर आएगा तो आपका आ गया कितना 3, ठीक है, प्लस में रहेगा 5 आ गया 3, तो ये आपका 1 मिनट रुक जाए, 2 कॉस थीटा और 5 इधर आया तो ये आपका आ गया कितना। तो यहां से अगर यहां पे माइनस सब जगह है तो यहां पे एक काम करते हैं, माइनस सब जगह है तो इस सबको हम एक बार माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी आपका आ गया। अब यहां पे ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर आपका ये पॉजिटिव हो गया है, इसको गुणा करने पर आपका 8 या 24 आना चाहिए। तो 8 या 24 की अगर बात करते हैं तो 6 × 24 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 6 कॉस थीटा और ये माइनस में है तो बड़ी डिजिट माइनस में होना चाहिए, तो ये आपका कर दिए और ये आ गया 6 कॉस थीटा और ये माइनस में 3। आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो यहां से हम कॉमन ले लिए 2 और कॉस थीटा
तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा -3, और यहां से अगर हम लेते हैं कितना 6 चौक 24 और 8 तिया 24 तो है, और यहाँ पे 4 होगा, 4, और यहां से 1 लिए और ये 4 कॉस थीटा और -3 आ गया। तो यहां से अगर बात करें, हम कॉमन लेने की बात करेंगे, तो यहां से cos थीटा का मान अगर ये वाला आपका आ जाता है ये माइनस में, तो उधर आ गया आपका -1/2, और इसकी अगर बात करते हैं तो यहां से cos थीटा की अगर बात करते हैं तो ये 3/4, तो ये पॉजिटिव वाला ही लेना है, ये पॉजिटिव वाला ही लेना है 3/4, ये नेगेटिव वाला नहीं लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से ये cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का मान आ गया आपका 3/4 आ गया। अब ये 3/4 आ गया, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये 3/4 आया तो हम एक यहां पे ट्रायंगल बनाएंगे। ये थीटा जब ये 3 है और ये 4 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 चौक 16, 3 तिया 9, √7 आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलिए। ठीक है, अब देखो यहां से आपको क्या लेना है, निकालना क्या है, निकालना है tan थीटा माइनस sec थीटा, ये निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा 3/7, मतलब ये 9/7 आ गया, और sec थीटा की बात करेंगे तो sec थीटा आपका होता है h/b, तो h/b 4 चौक 16/7, और साइन की अगर बात करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेना मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त बता दो, इसको सब सॉल्व करेंगे, सभी को टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 305/144 आएगा, तो ये आपका काम है सॉल्व करना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका काम आपका सॉल्व। देखो ये क्वेश्चंस आपको इतना करना ही पड़ेगा, आप देख लेंगे शॉर्टकट यहां भी कर सकते थे, लेकिन आपको यहां तक आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, यहां वैल्यू भी पुट नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं कि घर की चोटी पर एक खंबा खड़ा है, एक आपका घर है, बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये आपका घर है, और इस पे एक आपका चोटी खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है। घर की ऊंचाई बोला गया है, घर की ऊंचाई जो है वो 25 मीटर है। ठीक है, और P बिंदु से एक P बिंदु यहां पे है, P बिंदु से घर की चोटी का उन्नयन कोण की अगर बात करें तो ये बोला गया है 45 डिग्री है, और इसकी खंबे की चोटी की बात करें तो ये आपका कितना है 60 है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो कह रहा है कि दूरी आपको निकालना है, ये किसका दूरी निकालना है, P बुनी सतह पर खड़ा है तो खंबे की ऊंचाई निकालना है, मतलब ये दूरी निकालना है। ये आपका क्या है, खंबा है। अब बताओ ये 60 है, ये 60 है तो ये पूरा पूरी √3 होगा, ये 60 है तो ये आपका पूरा पूरी √3 हो जाएगा कि नहीं, यहां से यहां तक। लेकिन यहां पे 60 है तो ये आपका जो वैल्यू होगा यहां से यहां तक कितना होगा, 1 का रेशियो होगा। ये 45 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो दोनों यहां पे देख रहे हैं कि ये भी 1 और ये भी दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं जब दोनों रेशियो बराबर है तो हम कहेंगे ये √3 है, तो ये आपका √3 - 1 है, क्योंकि यहाँ की मान 1, ये √3 - 1 हो जाएगा। तो निकालना हमको खंबे का, तो एक बराबर दे रखा है 25, ये 25 दे रखा है, 1 यूनिट का मान 25, निकालना आपको खंबे का, तो खंबे की लंबाई कितना है √3 - 1, यहां से आंसर आ गया 25 √3 - 1, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। बेहतरीन तरीके से, है ना, आसान सवाल थे, और सवाल को अगर समझ पाएंगे तो सवाल एकदम बन जाएगा, इसमें कोई भी नहीं आएगी। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, अगले सवाल को देखेंगे, है ना। देखिए यहां से यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दोनों समद्विबाहु है, दोनों समद्विबाहु है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके दोनों समद्विबाहु है, ये ए है और ये बी है और ये आपका ये, और ये इससे बराबर है और ये बराबर है। ये कह रहा है कि P
क्यू आर दोनों बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है बस उसको करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। जिनमें क्रमशः ए बी और ए सी दोनों बराबर है, पी क्यू और पी आर दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां बोला गया है ए बी और पी क्यू भी बराबर है। तो देखिए ये और ये भी कह रहा है बराबर है, तो जब ये बराबर है तो ये बराबर, जब ये दोनों बराबर है और ये कह रहा है ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ये भी आपका बराबर होगा, इसका मतलब ये भी बराबर होगा, और ये बराबर हुआ। उसके बाद कह रहा है कि बी सी और क्यू आर दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, सभी अंग बराबर है। अगर सभी भुजा बराबर हैं तो कहेंगे सभी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहां पे कह रहा है एंगल अगर 50 है, एंगल 50 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 50 होगा। और ये 50 है तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज से कह सकते हैं कि ये भी 50, क्योंकि कोई भी त्रिभुज अगर ये भुजा बराबर होता है तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये 50 तो ये भी 50 होगा, ये 50 तो ये भी 50 होगा। तो पूछ क्या रहा है, आर का माप क्या होगा, तो आर का भी मान आपका 50 होगा। आर का भी मान कितना होगा भाई, 50। आपसे सवाल कर रहे हैं कि पी का मान कितना होगा, ये आपको जवाब देना है। पी का मान कितना होगा ये बताना है, पी का मान कितना होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पी का मान क्या होगा। ठीक है, पी का मान क्या होगा। अगली सवाल की बात करते हैं और ये भी बेहतरीन सवाल है, देखिएगा एक ये भी बेहतरीन सवाल है, देखिएगा त्रिभुज का सवाल है, ट्रायंगल का सवाल है। देखिए यहां क्या कहना चाहता है, ए बी कह कि एबीसी में भुजा एसी भुजा एबी के लंबाई के 5 गुना से 4 कम है। ठीक है, 80 बहुत बढ़िया, सभी का 80 आ रहा है। देखो इससे कह रहा है कि एबी की जो भुजा है एक्स एक्स इससे कह रहा है 5 गुना से 4 कम है। ठीक है, बीसी की लंबाई एबी की लंबाई से 4 गुने से 4 अधिक है, 4 कम है, और इससे 4 गुने से 4 कम है। ठीक है, ये बोला गया और ये पूरी तरह से हम लिख दिए। अब कह रहा है कि इसकी परिमाप जो दे रखा है, इसका जो परिमाप कहने का मतलब भुजाओं का योग, और भुजाओं का योग जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10x, और यहां पे अधिक है ना पॉजिटिव, ये -4 +4 कैंसल हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा कितना 90। 0 0 कट गया तो x बराबर आ गया 9, क्योंकि यहां पे इसके सभी भुजाओं को जोड़े तो ये 10x आया, क्योंकि -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे, ये आपका 9 आ गया, और ये आपका आ गया कितना 9 × 5 = 45, 4 = 41 आ गया, और ये आपका देखने की बात करें 9 × 36, 4 = 40 आ गया। और आप जानते हैं मेरे भाई, ये ट्रिपलेट बन गया कि 9, 40 और 41 एक ट्रिपलेट है, और बहुत ज्यादा फेमस ट्रिपलेट है 9 40 9 40 41। तो यहां से अगर बात करें ये है तो मतलब ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, और ये 90 डिग्री का, तो इसका एरिया हो जाएगा, आप जानते हैं एरिया हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट। क्या किसी को कोई भी परेशानी हुआ? ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हुआ तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हुआ तो इसका एरिया हो जाएगा आपका कितना 180 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहां कह रहा है कि लोहे का 6 वृत्ताकार रिंगों को एक दूसरे से चिपका कर रखा गया है, एक दूसरे से क्या किया है, चिपका के रखा गया है। जैसे देखिएगा देखिए यहां से इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये चिपका के रखा हुआ है।
बात समझिएगा। और यहां पे जब इसको चिपका के रखा है तो कह रहा है यहां से इस तरीके से इस पे बेल्ट बना गया, इस तरीके से इसको बेल्ट बांधा गया। ठीक है, इस तरीके से बेल्ट बांधा गया और इस तरीके से इस पे लपेटा हुआ बेल्ट, इस पे लपेटा हुआ बेल्ट और इस पे लपेटा हुआ बेल्ट। ठीक है, इस तरीके से लपेटा हुआ है। अब देखिएगा यहां से इस पे अगर लपेटा हुआ है तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर ये बेल्ट लपेटा हुआ है तो बेहतरीन सवाल है और इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट बनाने से पहले आपको यहां पे एक चीज समझते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां कह रहा है कि ये आपका सेंटर है, सबका सेंटर यहां है और इस सेंटर को सभी को मिला देंगे, एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, एक ट्रायंगल का निर्माण। और ये ट्रायंगल जो होंगे यहां पे कह रहा है कि इसका जो है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का, ये अगर 1 है, ये आपका यहां से यहां 1 1 1, तो आपका जो भुजा हो जाएगा, साइड्स जो हो जाएंगे, तो ये साइड्स आपके 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे और ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? अगर हमको चाहिए क्या चीज, धागे की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, धागे की बाद में एक बता देंगे फॉर्मूला, उसको बस अगर इस टाइप का क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करके आंसर निकाल देना। न्यूनतम, देखो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहली बात है ये 4 टोटल, ये 4 है और ये 4 है, तो 4 4 आपका 12 हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब एक बात समझिएगा, ये वाला इस तरीके से जाएगा, ये वाला इस तरीके से होगा और ये भी इस तरीके से आपका ये जाएगा। एक बात समझिएगा, ये 4 ये 4 ये 4, तो ये आपका 60 डिग्री बन जाएगा। और जब ये 60 डिग्री बनेगा, ये जब 60 डिग्री बनेगा, तो यहां से एक बात समझिएगा, ये आपका 60 डिग्री बना, ये एंगल देखिए, ये आपका इस तरीके से बनेगा, एक आयत बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये आपका 120 डिग्री बन, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये आपका एक आयत बन गया, ये भी आयत बन गया, तो ये 60, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये आपका 120 डिग्री। और जब 120 डिग्री बनेगा तो इसका हम जानते हैं इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2 पाई आर 120 डिग्री बाई 360 डिग्री। लेकिन इस तरीके से कितना लोग हैं, इस तरीके से है आपका कितना, तीन आपका बनेगा, 3 त्रिज्यखंड बनेगा। और यहां आर की बात करें तो आर आपका त्रिज्या 1 है, इसके बारे में 1 रखेंगे। तो यहां देखिए 12 या 36, ये कैंसिल हो गया, तो 12 प्लस ये 2 पाई आ गया, 12 प्लस 2 पाई आ गया। इसका मतलब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, 6 प्लस पाई। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, हाँ ठीक है। इस बात को समझ पाए और यहाँ पे हम लोग देख पाए और आंसर ये आ पाया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी हुआ तो बता सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को भी कोई भी डाउट अगर हुआ है तो बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक फॉर्मूला यूज देख लीजिएगा, एक फॉर्मूला इसमें बना लीजिएगा। जब भी इस टाइप की अगर क्वेश्चन करे और लंबाई पूछे, तो लंबाई पूछे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तो यहां पे आप रखिएगा 2 पाई आर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल की संख्या। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे 2 पायर लिए, 2 पायर यहां पे हो गया, आर का वैल्यू 1 और नंबर ऑफ सर्कल 6, तो 6 दूनी 12 प्लस 2 पाई, देखिए आ गया ना। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सर 6 सर्कल बोल रहा है, 6 सर्कल ना है, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 कैसे गुना करेंगे भाई, त्रिज्यखंड आपका ये 1 हुआ, त्रिज्यखंड आपका 1 हुआ, त्रिज्यखंड आपका 1 हुआ, तो टोटल त्रिज्यखंड कितना हुआ, 3, 3 से गुना करेंगे। ठीक है जया कुमारी, ठीक है ना, बात समझे। यहां से आंसर ये आ गया इसका सही उत्तर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
अगर बेल्ट की लंबाई की बात करें तो 2 पाई आर प्लस 2 9 गुना सर्कल कर देंगे, नंबर ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप अगर बात करते हैं तो ये आपका देखिए ए है और ये बी है और ये ए है और ये बी है। तो कॉस ए हम जानते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन अगर माइनस में है ए माइनस बी हो। तो यहां से आप देखेंगे वही फॉर्म में है तो यहां पे आ जाएगा साइन 60 माइनस 30 और इसका आंसर आ गया कितना 30। 30 का मान आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया, इधर राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या इस बात को समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। ये कह रखा है किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाले एक गोला काटकर निकाला गया। इस बात को समझिएगा कि यहां पे क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझिएगा। गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा, गोला का आधा। अब कह रहा है इसमें से एक लंबे सबसे बड़े गोला को काटा गया। तो बड़े गोला को काटेगा तो इस तरीके से काटेगा, जिसका यहां पे त्रिज्या आपका देखिए, इसका त्रिज्या मान लेते हैं 1 है, या इसको मान लेते हैं ये 2 मानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अर्धगोले की जो त्रिज्या मानते हैं ये आपका मान लेते हैं कितना, यहां से यहां तक 2 है, ये भी आपका 2 होगा। इसका मतलब गोला का जो होगा त्रिज्या आपका कितना होगा 1 होगा, ये 1। ठीक है, मतलब यहां पे अगर बात करें कि त्रिज्या हेमीस्फेयर तो ये आपका आ जाएगा क्या 2। अगर गोला स्फेयर की अगर बात करें इसका त्रिज्या तो ये आपका 1 मान लेते हैं, ये लेट किए हुए। तो यहां से आपसे पूछा गया है, यहां से पूछा गया कि गोले और बचे हुए ठोस पदार्थों का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोले की अगर बात किया गया है तो स्फेयर और रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट और गोले की अगर बात किया है तो रिमेनिंग पार्ट और गोले की अगर बात किया इसका रेशियो निकालना है। तो गोले की आयतन की अगर बात करें तो गोले की आयतन हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यू करेंगे तो यहां पे आ जाएगा किसका 1 का क्यूब। रिमेनिंग की बात करेंगे तो रिमेनिंग की बात करेंगे तो पहले पूरे अर्धगोला का आयतन निकालो। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर का स्क्वायर होता है 2 का क्यू, 2 आर का क्यू, तो 2 का क्यू हो जाएगा कितना 16। ठीक है, माइनस इसमें से इसका आयतन, इसमें से ये गोला अगर निकाल लेंगे तो शेष जो बचा है उसका आयतन पता चल पाएगा। तो गोला का आयतन यहाँ पे 4 पाई दिया हुआ है, 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 3 जब जगह तो सब जगह 3 कॉमन कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 पाई सब जगह कट जाएगा, पाई कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया कितना 16 दूनी 32 और 32 में से 4 गया, गड़बड़ किए का, और 2 का क्यू 8 होता है ना, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा तो ये 12 आ जाएगा और यहां से कट जाएगा और ये आ जाएगा रेशियो 3। मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे भाई बी आ गया 1:3। एक गोलार्ध में से अगर काटा गया, एक गोलार्ध में से एक सर्कल को, एक गोला को काटा गया, इस गोले का आयतन इतना और जो शेष बचा हुआ है, शेष ये जो भाग आपका है, ये जो शेष रिमेनिंग पार्ट है आपका आयतन, पूरे अर्धगोले के आयतन में से इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं, तो 1 का क्यू है, यहाँ पे 2 का क्यू तो 8 हो गया, तो पाई कैंसिल, 3 नीचे सब कॉमन कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16 में से 4 गया 12 और यहाँ 4, रेशियो आ गया 1:3। क्या किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई, कहीं पे कोई भी परेशानी अगर है तो बता सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, किसी को होना चाहिए। अब सवाल को आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति 1 घंटे की धारा के प्रतिकूल मतलब अगर धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका नाव इस डायरेक्शन में जा रहा है
मतलब ये x है और ये y है, ये आपका धारा है, धारा की डायरेक्शन है, और ये आपका नाव का है या व्यक्ति, जो भी कह सकते हैं, व्यक्ति है या नाव जो भी कह सकते हैं, या पर्सन जो भी होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम, जब अपस्ट्रीम अपोजिट जाएगा तो चाल आपका घट जाता है। नाव वाले में से नाव को एक्स माने, व्यक्ति मानो, जो भी मानो व्यक्ति है इसको व्यक्ति मान लो, पर्सन मान लो, तो व्यक्ति को हम एक्स माने। तो यहां से आ गया, इसका चाल दे रखा है 11 किलोमीटर। अब जब कह रहा है कि धारा के अनुरूप, धारा भी इधर जा रहा है, धारा भी इधर जा रहा है वाई, और आदमी भी इधर जा रहा है एक्स, तो इसकी स्थिति में चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है। मतलब एक्स प्लस वाई, ये आ गया 23 किलोमीटर। लेकिन चाहिए किसका, धारा की गति चाहिए, तो धारा की गति आप इसको माने वाई, तो यहां से काट दीजिए, तो ये आ गया 2y और ये आ गया आपका 12, यहां से कट जाएगा, y इक्वल टू 6 किलोमीटर। कहिएगा सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखे, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 6 इधर राइट आंसर, 6 इसका सही है। ठीक है, जेंट्स बॉयज, श्रवण कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहा है, ए इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल को कह रहा है 6 लोगों की लंबाई क्रमशः 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 5 इंच, 8 इंच, 6 हो गया, 5 फीट 8 इंच, 6 फीट 2 इंच, और 6 फीट 4 इंच, और 5 फीट 10 इंच। 6 लोगों का औसत निकालना है, तो औसत की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, औसत बराबर होता है टोटल योगफल। तो योगफल देखो, सबसे पहले फीट को पहले एक साथ जोड़ दो, फीट को जोड़ेंगे 6 फीट, 6 फीट 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 और 6 29, 29 और 5, तो ये आ गया 29 और 5 34 फीट। अब देखिएगा इंच इंच को जोड़िए, 6 इंच 8 इंच, 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 10 30, ये आ गया। और इसको एवरेज निकालना है तो संख्या से डिवाइड कर देंगे 6 से। लेकिन एक बात समझिएगा, हम जानते हैं कि 12 इंच बराबर, 12 इंच बराबर होता है 1 फीट होता है। तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, ये डबल टी होता है। 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो यहाँ पे 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 2 फीट हो गया, और 2 फीट इधर जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 6 फीट, और यहाँ बच जाएगा 6 12, मतलब 6 इंच हो जाएगा। इसको 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 फीट 1 इंच आ जाएगा औसत। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 6 फीट 1 इंच। बहुत बढ़िया है ना, यहाँ पे आ गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आशुतोष और जेंट्स बॉयस लिखे हुए कह रहे सर 6 फीट होगा, जो गलत है, तो पूरी तरह से गलत, क्योंकि 12 फीट 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। यहां से निकल जाएगा 12 दूनी 24, तो 2 फीट आपका उधर ऐड हो जाएगा, 34 2 36। ठीक है, पूर्णांक को 7 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या उसको 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। तो यहां पे बोला गया है कि शेषफल 2 बचता है। 7n, n को अगर डिवाइड किया जाता है तो n आपको यही मान लेते हैं, जो शेषफल होता है उसी को n मान लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, कोई एक संख्या मान लो, कोई एक संख्या मान लो n, कोई संख्या मान लिए आपको जो 2 शेषफल बचा दे 5 से डिवाइड करने पर, ये 7 मान लिए, लेट कर लिए। इसको जब डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो रिमाइंडर आपका 2 बचता है। अब कह रहा है कि ये 7 गुना हो गया, तो जब ये 7 गुना हो गया तो 7 गुना हुआ तो ये 49 आया, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी आपका कितना बचेगा, 4। याद रखिए, सीधा सीधी जो रिमाइंडर है उसी को n मान लो, 7 दूनी 14, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 बच गया। ठीक है, बढ़िया, सभी का आंसर आ बात है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सवाल थे,
करेक्ट। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ, एलसीएम दिया और एचसीएफ दिया हुआ है, और एक संख्या दिया हुआ, तो आप एक फॉर्मूला आप जानते हैं एलसीएम एचसीएफ में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब एक संख्या आपका दे रखा है, एक संख्या आपका दे रखा है कितना 75, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो 25 या 75, या छोड़िए ये कट जाएगा आपका 10 बार में, दूसरी संख्या फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है 250। ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर। यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है, यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं होता है। ये इसका सही उत्तर आ गया। अब देखिए यहां से क्या करना है, इस सवाल को देखना। हम क्या बोले थे कि जब भी अगर क्वेश्चंस में 10 और कॉट नजर आ जाए, 10 या कॉट नजर आ जाए, तो आपको क्या करना है, थीटा के वैल्यू 45 रखना है। थीटा का वैल्यू कितना रखना है भाई, 45 रखना है। जब भी कॉट और 10 नजर आ जाए, उसके साथ साइन कॉस से कुछ भी रहे, तो थीटा बराबर 45 रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन भी आपके कांस्टेंट में, इसलिए 45 रखें। अगर कांस्टेंट नहीं रहता, थीटा पे डिपेंड होता, तो ट्रायंगल बनाते। तो 45 डिग्री अगर रखेंगे, इसका आ जाएगा 1/√2, इसका भी आ जाएगा 1/√2, और इधर ये आ जाएगा 1/√2, और ये भी आ जाएगा 1/√2। ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 1/√2 आ जाएगा आपका √2 -1। कहिएगा सर ये कैसे हुआ, 1/√2 और 1/√2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2/√2, और जब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा क्या मेरे दोस्त, √2 बचा, ये √2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लिए, ये चीज सॉल्व कर लिए यहाँ गुणा। अगर 45 रखते हैं तो इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1। अगर 45 रखते हैं तो 45 का मान, कॉसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा, ऊपर आ गया 1। फिर यहां से अगर रखते हैं तो ये सेक थीटा, सेक 45 का बराबर √2 और इसका -1, नीचे आ जाएगा 2 माइनस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और आंसर आपके सामने आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, सुधा सिंह डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड कैसे, यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड कैसे होता है वो आप देख लेंगे। यूट्यूब का वीडियो तो डाउनलोड होता नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, बेडमैट यूज करना पड़ेगा, और उसी से वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा। बात समझे, 1 इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन। क्या अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, अगर कहीं भी परेशानी इसका इसमें अगर आया हो और नहीं समझ पाए तो वो बताएंगे, ठीक है, इस बात को समझेंगे। क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को समझते हैं। ये भी सवाल को देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखिए यहां से कि पाइप ए और पाइप बी पर एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 22.5 मिनट में भर सकता है। यहां पे अगर बात करें कि यहां ए और बी है, ये कह रहा है कि 18 मिनट में इसको भर सकता है, और ये 22 दूनी 44, एक 45/2 इसमें भर सकता है, और जबकि पाइप सी पूरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। ये नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव कहने का मतलब ये क्या हुआ, खाली कर सकता है। सबसे पहला काम आपका क्या है, पहले टैंक का क्षमता कितना होता है वो चीज देख लेते हैं। क्षमता 180 हो जाए, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 126। अगर किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ लेते हैं, नीचे 1 होगा, 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। 18 से काटेंगे तो ये 10 यूनिट हो जाएगा 1 मिनट में, 10 यूनिट क्षमता इसका भरने का है। इसका करेंगे
तो ये आपका एक मिनट में 8 यूनिट का क्षमता है, और इसको खाली करने का जो क्षमता है वो 15 यूनिट। खाली करने की क्षमता कितना है? 15 यूनिट। ठीक है, चलिए अब यहां से एक बात को देखते हैं। कह रहा कि पाइप ए और बी को 6 मिनटों के लिए एक साथ खोला जाता है। जब दोनों को खोला जाता है एक साथ, ए प्लस बी को एक साथ खोला गया और ये 6 मिनट के लिए खोला गया, तो ए और बी 18, ए और बी मिलकर ये इसका 10 यूनिट 1 मिनट में, इसका 8। तो यहां पे 8 10 और 8 18, 18 छक करेंगे 108। अब 108 यूनिट को ये क्या करेगा? भर देगा। इतना यूनिट आपका भर देगा टैंक को। इसको भर देगा? टैंक को। अब इस बात को समझिएगा, जो टैंक आपका भरा हुआ है और उसके बाद क्या बोला, इसके बाद क्या एक साथ खोला गया और फिर दोनों को बंद कर दिया गया, तो टैंक में आपका भरा हुआ कितना है? टैंक में आपका भरा हुआ, ये तो यूनिट है, टैंक में आपका भरा हुआ 108 ही यूनिट आपका भरा हुआ है। तो कर अब सी को खोल दिया, जो खाली कर रहा है। अब सी को जब खाली कर रहा है तो यहां पे टाइम ऑफ सी निकालना है, जो खाली कर रहा है, जो क्या कर रहा है, ये नेगेटिव दर्शाता क्या है? खाली कर रहा है। तो 108 और यहां पे 15 कर देंगे। क्या यहां तक कोई दिक्कत? 36 दिया और ये 5 दिया, तो ये इतना मिनट आंसर हो जाएगा कि इतने मिनट में जो ए और बी भरा था उसी को खाली करेगा, क्योंकि 180 अभी भरा हुआ नहीं था। ए और बी 6 मिनट के लिए खोला और 108 यूनिट भर देगा टैंक को। 108 यूनिट भर दिया, अब इसी यूनिट को सी खाली करेगा, तो एक मिनट में 15 यूनिट खाली करेगा। तो 108 को कितने मिनट में करेगा? इतने मिनट। तो 7 × 5 = 35, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। आशुतोष गलत 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 बता रहे हैं। 6 × 5 = 30, 36, 6 नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 7 × 5 = 35, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां क्या रखा, ए बी और सी। ए को बी से कितना अधिक मिलता है मेरे दोस्त? 500। और सी को ए से 300 रुपया अधिक मिलता। अब देखिए कंपैरिजन कहां से हो रहा है, एक चीज देख रहे होंगे। ए का कंपैरिजन बी से, सी का कंपैरिजन ए से। सबसे लास्ट कंपैरिजन आपका बी से हो रहा है, इसका मतलब ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस कितना है? 500 है, और इससे 300 अधिक है, तो ये एक्स प्लस कितना हो? 800। इन तीनों का योग अगर निकाले तो एक्स एक्स 3x और 8 × 5 = 13x। लेकिन तीनों को बांटा गया कितना रुपया? बांटा गया है 8200 रुपया। यहां से आ जाएगा 3x का मान 69। x बराबर आ गया कितना? निकालना किसको है? कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा यही होगा और इसी को निकालना है। यहां से आपका निकल कर आ जाएगा 3100। ठीक है, ठीक है, 31 इसका 3100 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर है भाई। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगले सवाल को हम समझते हैं। करेक्ट समचतुर्भुज की परिमाप की अगर बात करें तो एक आपका समचतुर्भुज दे रखा है, एक समचतुर्भुज दे रखा है। ये एक समचतुर्भुज दे रखा है और करे इसका परिमाप 148 है, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होता है। तो यहां पे ए अगर मानते हैं ये ए है, ये आएगा 4a, या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा 148, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे
एक का निकल जाएगा, 4 तिया 12, 37, मतलब ए का आ गया कितना। अब कह रहा है कि एक विकर्ण दे रखा है आपका, एक विकर्ण दे रखा है और दूसरा विकर्ण चाहिए, इसका एरिया निकालना, एरिया चाहिए। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है आप जानते हैं, इसका चाहिए 1/2 और d1 इंटू d2 चाहिए। d1 इंटू d2 चाहिए। तो यहां से एक बात समझिएगा, ये 37 है, ये जब 37, हम जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज का जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और बाइसेक्ट करता है, ईच अदर बाइसेक्ट करता है और वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। अगर ये वैल्यू 37 दिया हुआ है और ये आपका मान लेते हैं 70 है, तो 70 है तो इसको 35 और इसको भी 35, क्योंकि दो बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप जानते हैं ट्रिपलेट, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, ट्रिपलेट आप होता है 12, 35 और 37। 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता है। ये 35, ये 37, तो ये 12 और ये भी 12 होगा। तो d1 यहां पे आ गया हाफ इंटू, d1 का मान दे रखा है 70 और d2 निकल गया है 12, 12 24, ये आपका आ गया 24। यहां से आंसर आ गया 12, 12 सती 84, 840 आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया, है ना। एक ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37, 12, 35, 37 ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट आप याद रखते हैं तो समय आपको बहुत बचाता है क्वेश्चंस में। अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है तो बहुत सवाल बचाता है, बहुत समय बचाता है ट्रिपलेट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आगे, कह रहा 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। कह रहा है कि एक्स उसके कुल अंक का 90% आया, तो कुल अंक 5 विषय था और 100 मार्क्स था, तो टोटल 500 नंबर होगा। इसका 90% लाया है वो बच्चा, तो यहां से आ जाएगा 9 × 5 = 45। ये टोटल अंक लाया है, टोटल मार्क्स लाया है कितना, 440। अब कह रहा है कि वो विषय में लाया है, वो विषय में टोटल यहां पे बोला गया है, ये विषय में लाया है। अगर टोटल 5 विषय था, उसमें से टोटल 4 विषय में लाया 82, 97, 98, 98, तो 8 1, 8 2 10, 7 1 8, ये 8 आया। 9 9 18, 18, 8 8 16, 8 34, 34 और 1 35। मतलब ये 4 एग्जाम में, 4 एग्जाम में ले आया, 4 एग्जाम में ले आया, इतना मार्क्स 4 एग्जाम में लाया और 5वां एग्जाम में x मार्क्स लाया और टोटल मार्क्स बोला कि 450 लाया। 4 एग्जाम में इतना मार्क्स, चौथा एग्जाम में पता, 5वां एग्जाम पता नहीं कितना नंबर लाया, x मान लिए, और टोटल एग्जाम में देखा गया 450, x बराबर आ जाएगा, निकाल 2, मतलब 5वां एग्जाम में ये 92 नंबर्स लाया था 5वां एग्जाम, ठीक है। 81 को प्राइवेट कर दिया गया, क्यों प्राइवेट कर दिया गया होगा कुछ, ये 92 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 92 इसका सही है, ठीक है। बहुत आसान सवाल थे ये, सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, इस बात को देखिए। करा कि यहां से एक बात समझिएगा, थोड़ा सा टाइम टेकन, थोड़ा सा। करा हरी ने 2 वस्तु ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदती है, उसने ए को 20% हानि पर और बी को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से दुगना है, तो हम जानते हैं कि यहां पे ए के क्रय मूल्य के दुगना से 75 कम है। ए का एसपी अगर मान लेते हैं ये एक्स है, तो बी का जो एसपी होगा इसके दुगने से 75 कम, ये एसपी ही मान लिए। अब जब यहां पे बात करते हैं कि ये एसपी एक्स है, ये बेच रहा है एक्स रुपया में, तो हानि हुआ 80%, तो 80% बराबर इतना, 100% निकाल दो, इसका सीपी निकाल दो, तो 100 बटा कितना हो गया 80। अरे भाई ये हम क्या मान लिए एसपी, तो 80% बराबर एक्स, तो 100% सीपी निकालना है, तो ये सीपी आ गया। ये किसका सीपी आ गया, ए का सीपी आ गया। ये किसका आ गया, ए का सीपी आ गया, ठीक है। प्लस
बी का एसपी इतना दे रखा है और इसको बेच रहा है, कह रहा है 15% लाभ हो रहा है, तो 15% लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये आपके जो एसपी है 115% के बराबर है। 115 मतलब 23 और ये 100 निकालना, ऊपर 100 गुना कर देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और ये दोनों मिलाकर आपका 1250 है। क्या कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई परेशानी है मेरे दोस्त? एक काम ये कर सकते हैं, फिर दूसरा काम भी इक्वेशन से भी कर सकते हैं कि ए और बी, अगर इसको मान लेते हैं 100x और इसका 100y मान लेते हैं, इसका करेमूल, इसको बेचा गया है कितना पे? इसको बेचा गया है 20% हानि पर, मतलब इसका 80x हो जाएगा और उसके पास इसको बेचा गया है तो ये आपका 115y होगा। कह रहा कि इसका दुगना, इसके दुगने से ये कम है कितना? 75 कम है। यहां से एक इक्वेशन यहां आएगा, एक इक्वेशन यहां, ये दोनों मिलकर आपका 1250 आएगा। एक इक्वेशन ये आएगा और एक इक्वेशन ये आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। एक ऐसे बना सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं, दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 115 और यहाँ 100 लिखे तो काट कर लिख दिए, 20 ये लिख दिए। देखो यहां से 0 0 0 आपका कॉमन होके कट जाएगा, रहने देते उसको रहने देते हैं, यहीं से काट 0 0 ये कट गया तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4, मतलब यहां से आ गया 5x/4। इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये 40x और ये आपका तो 1250, ये आपका गुणा होकर उधर चल जाएगा 1500/23। ठीक है, 1500/23 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, अब यहां से इसको गुणा कर दो तो ये आ गया, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आ गया कितना? 23 × 4 तो 23 पंचे 115 x और ये आ गया कितना? 160x और यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका 23 आ गया, 23 पचे 15, 5 आ गया, 23 पंचे 115, 5 लीजिए 11 बच गया, 23 दूनी 46, 46 और 11, 46 11 आपका 57, 7 आ गया और 23 से कहीं 23, 23 और 7 ये आपका आ गया कितना? 23 और 7, एक मिनट, 23 और 5 ये 28 आ गया और 1500 को जोड़ देंगे, 0 5 7 5 12 8 1 9 10 और ये 3, मतलब ये आ गया 30/250। ठीक है, और यहां से ये 23 23 कैंसिल हो गया और यहां से 5 6 1 7 और ये 2x आ गया और ये उधर जाके गुणा हो गया। यहां से x का मान निकाल लो, x का मान कितना है? ये कैलकुलेशन है, बिना x से कोई उपाय तो नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 440 में। ये मान आ गया किसका? ये मान आ गया आपका कैसा? ये मान आ गया आपका किसका? ये मान आ गया x का। ये मान आ गया किसका? x का मान आ गया, और x आप क्या माने हैं? sp माने हैं, x माने आपका cp माने हुए, एक मिनट, x माने इसका cp आ गया। अब यहां से cp 440 आ गया, तो जब 440 तो देखिए कि 20% हानि के बराबर है 80 × 100। ठीक है, 11 × 44 2 × 50, तो यहां आ गया 550, आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिना x का नहीं कर सकते, बिना x का आप नहीं कर पाएंगे 4 गुना से, सर 4 से गुना किया जाएगा, हाँ तो यही ना गुना किया, पूरा कटेगा, पूरा कटेगा 4 से, तो ये आपका 444 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा कटेगा 11 बार, 11 110 बार में कटेगा और 110 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 444 आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है, ये काम कर सकते हैं और एक काम ये काम कर सकते हैं। दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप, इसमें आपको समय इतना लगेगा ही, इसमें कोई उपाय नहीं है।
कह रहा कि 52 ताश के पत्ते को, एक टोटल ताश के पत्ते अगर कह रहा है कि यहाँ पे 52 है और 52 ताश जो होते हैं वो 52 पत्ते के होते हैं, एक पेग से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, एक पेग से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिएगा, इसकी बात किया गया है। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि टोटल आपकी अगर बात करें तो टोटल आपका 52 है, टोटल 52 है, 52 में से 2 निकाला गया तो 52 C2 हो गया, क्योंकि वहां से देखो 2 पत्ते निकाले गए। कितना पत्ते निकाले गए? 52 पत्ते था, इसमें से 2 पत्ते निकाले गए, तो 52 पत्ते 2 निकालने का जो आपका होता है 52 C2 होता है। उसके बाद लाल और काला, मतलब कह रहा है कि लाल आपका 26 होगा और काला भी आपका 26 होगा। रंग जो होगा लाल भी 26 होगा और काला भी 26 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 26 लाल में से एक लाल निकाला गया और यहां से गुना हो जाएगा, या तो नहीं है ना, और दिया गुना 26C में से एक निकाला, तो ऊपर हो जाएगा 26 गुना 26 और नीचे हो जाएगा 51 गुना 52 बटा 2 इंटू। तो देखिए 2 आपका यहां से हम कर सकते हैं, 2 ऊपर चल जाएगा, छब्बीस दूनी और ये कट जाएगा और आपका आ गया 26 बटा 51 आंसर। ठीक है, शॉर्ट तरीका विपिन नहीं है भाई, अगर होता तो जरूर हम करते। ठीक है, 26 बटा, किसका शॉर्ट तरीका बोले? इसका कोई भी शॉर्ट तरीका तो ऐसा नहीं है, देखते हैं अगर आ जाता है तो उस तरीके से कोशिश करेंगे तो ये 26 बटा 51 आ जाता है। अगर माइंड में आ जाता है उस तरीके से तो हम करने की कोशिश करते हैं। 26 बटा 51 इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। बात समझे कि नहीं? क्लियर है? 52 पत्ते में 26 लाल और 26 काला होते हैं, इसमें से एक पत्ता निकाला गया और आप जानते हैं कि एनसी अगर यहाँ पे 1 होता है आर के जगह पर तो ये आपका एनी वैल्यू होता है। ठीक है, देखो 26C1 है मतलब 26 आ जाएगा उसका, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक ना, आगे बात करते अगले सवाल। करा कि यहां पे यदि 3 cot थीटा इक्वल टू यहां पे दे रखा है आपका, क्या हम cot थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा में? जब तक एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। ये आ जाएगा 3/4 tan स्क्वायर। ठीक है, 3/4 निकालना क्या चीज है? देखिए, तो निकालना है आपको सेक ए का मान निकालना है। तो हम जानते हैं यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस होता है tan स्क्वायर ए 1 होता है। तो सेक स्क्वायर 1 को इधर भेज देंगे तो ये आपका मान आ गया किसका? tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का मान इतना आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि हमको सेक का चाहिए तो इसे कन्वर्ट कर लिए आइडेंटिटी लगा के। प्लस माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 4 का 4, 4 3 7 ये आ जाएगा इसका। सेक ए का मान आ जाएगा √7 और यहां आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। देख लीजिए, अगला बनाइए। चलिए, यदि एबीसी में बीसी पर बिंदु डी है, एबीसी एक ट्रायंगल है,
एक बिंदु है, इस प्रकार है कि BD और BC, यहां पे बोला गया कि BD और BC का जो रेशियो है वो 2:2 कितना है 5। अगर ये 2 रेशियो है तो ये आपका जो होगा, BC 5 है तो ये आपका कितना होगा 3 होगा। अरे भाई ये BD 2 है और ये पूरा 5 है तो ये कितना 3 होगा। तो यहां पे निकालना है ABD और एक बात थोड़ा सा समझिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर यहां पे बहुत सारे ट्रायंगल अगर बन जाए, इसका बेस A है, इसका बेस B है, इसका बेस C है, इसका बेस D है, और इसके लिए आपका एक बात समझिएगा, इसके लिए आपका जो आपका हाइट होगा इस सभी ट्रायंगल के लिए हाइट सेम होगा। यहां पे हाइट जो है सभी ट्रायंगल के लिए आपका क्या है कांस्टेंट है। एक ही ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल बनेगा तो उसका हाइट सभी का बराबर होगा। जब हाइट बराबर होगा एरिया आपका डिपेंड कर जाएगा। एरिया आपका साइड का रेशियो अगर दे रखा है, साइड का रेशियो A रेशियो B रेशियो C रेशियो अगर D दिया हुआ है, एरिया भी आपका जो होगा वो डिपेंड कर जाएगा सिर्फ इस पे। क्यों? क्योंकि हाइट देखो, एरिया जैसे लिखेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h, फिर हाफ इंटू बेस इंटू h, हाफ हाफ सब में कट जाएगा, h h सब में कट जाएगा, मतलब एरिया आपका डिपेंड कर जाएगा A B C और D पे डिपेंड कर जाएगा। जैसे यहां लिखेंगे ना बेस इंटू A इंटू h रेशियो B इंटू h, हाफ कट गया हाफ कट गया, बी कट गया बिट कट सॉरी h कट गया h कट गया, ए रेशियो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए रेशियो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया बेस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ भी एरिया बेस पे डिपेंड करेगा। इसका एरिया 2, इसका भी एरिया, क्योंकि हाइट यहाँ क्या है, हाइट यहाँ पे आपका दोनों ट्रायंगल में आपका सेम होगा, कांस्टेंट होगा, सेम। तो ऑप्शन आ गया आंसर कितना 2:3, राइट आंसर सी इसका सही आंसर। ठीक है, ABD और ADC। ठीक है, 4:9 नहीं होगा, गड़बड़ा गया ना, 4:9 नहीं होगा, बी होगा, बी होगा। बहुत लोगों ने मारा है ए, सभी लोग गलत हो गए होंगे। यहां पे एक बात समझिए, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए हाइट सेम रहेगा, हाइट सेम रहेगा तो यहाँ पे आपका क्या होता है एरिया, अगर इसका एरिया निकालेंगे हाफ, बेस आपका क्या है 2, बेस आपका 2 है, और हाइट आपका ये भी ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के लिए हाइट h ही होगा, फिर हाफ इंटू बेस इसका 3 है और इसके लिए भी हाइट h होगा क्योंकि h सेम है, h कट गया, हाफ आप कट गया, तो जो आपका बेस था वो वही आपका रेशियो हो गया, जो बेस था वही रेशियो आ गया। ठीक है सर, हम यही किए थे बट BC नहीं। ठीक है, सबका गलत हो गया, सबका गलत हो गया। सबका गलत हो गया। चलिए अगले ये सवाल को देखो, ये सवाल को बनाएंगे और उसके बाद हम इसका शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे, शॉर्टकट तरीका भी उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखने की भी कोशिश करेंगे। देखिएगा इसमें कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे इसमें हम लोग ला सकते हैं इस चीजों को। देखिए सबसे पहले हम बेसिक यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट भी बता देंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहली बात यहां पे आपको देखना होगा, यहां पे देखिए 4 7 यहां से हुआ, 7 10 यहां भी है, सब जगह यहां पे 4 7 है। तो ये वाला टर्म और ये, सबसे पहले ये टर्म को देखो कितने का अंतर हो, फर्स्ट एंड लास्ट एक 6 है, और 6 अगर ऊपर नहीं है तो 6 आपको, जैसे हम बोले थे कि 1 यहाँ पे 2 इंटू 3 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 3 दिया है तो 1/2 माइनस 1/3 कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा समय लेगा, इस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 और 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए यहाँ अंतर 2 है और 2 ऊपर नहीं है, तब अगर 2 ऊपर इसको अलग करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 नहीं, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको अलग किए, यहाँ 5 - 2 और 3 इंटू 5 आएगा। देखो 2 आना चाहिए ना, 2 नहीं आएगा, तो 2 यहाँ पे आने के लिए, यहाँ 2 है तो ऊपर भी 2 लाने के लिए यहाँ पे दोगुना करना पड़ेगा और यहाँ पे 1/2
नीचे बटा में करना पड़ेगा, दो दो कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 1/3 माइनस 1/5 करेंगे, तो देखो ये जब इसको लाएंगे सॉल्यूशन करेंगे इतना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे इतना आएगा। इस बात को देखिएगा, यहाँ पे 6 ऊपर में 6 नहीं है तो यहाँ भी 6 गुना करेंगे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। कैसे 6 करेंगे? तो आपस में यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1/6 करना पड़ेगा, 1 यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। बात समझे? यहाँ पे से 1 था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सभी का देखिएगा, सब में 6 का है, तो 6 का अंतर ऊपर भी 6 होना चाहिए। तो 6 लाने के लिए इधर 6 गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे, 6 इधर डिवाइड कर देंगे, 6 अंदर चल गया 1/6। ठीक है, अब देखिए यहां से इस बात को समझिएगा, ये क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1/6 को हम कॉमन लेंगे। अब जब इसको एक चीज देखिएगा, एक टर्म को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, एक टर्म को जब हम सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिएगा एक टर्म को ये 6 है और ये 1 गुना 4 है और -7 है। देखिए एक टर्म को जब सॉल्व करें गुना, यहां पे क्या करते हैं, 1/1 गुना 4 कर देते हैं, इसको अलग कर दिए, फिर दोनों को अलग कर दिए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 इतना ही आएगा, देखिएगा हर हाल में। 7 चौका 28, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 28, यहाँ 7 और यहाँ पे आएगा कितना, देखो यहाँ पे 6/28 आया। देखो यही चीज आएगा ना, यहाँ पे इसको अलग करते हैं, अलग करेंगे 1 × 4 और 1 × 4 × 7। इसी तरीके से सभी को सॉल्व करेंगे, 1/4 गुना 7, 1/7 गुना, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे लेकर जाते हैं, प्लस इन दो टर्म को कर लिए, तो 7 गुना 10 माइनस 10 गुना प्लस 10 गुना 13 माइनस 13 गुना 16, मतलब दो टर्म को एक साथ, इधर दो टर्म को एक साथ, बीच वाला कॉमन रहेगा सब में। कैसे आया, यहाँ पे देखो हम सॉल्व किए तो वही चीज आ जाएगा, ध्यान। एक चीज देखो, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया, नेगेटिव होगा यहाँ पे, और ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, बचा आपका देखिए यहाँ पे बचा 1/4, तो ये आपका इधर आ गया, बचा कितना, बचा आपका 4 और यहां से बचा आपका 16 नमा 44। ठीक है, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 144 और 144 आएगा 36 यहां आ गया और एक यहां पे आ जाएगा, तो यहां से आ गया 1/6 × 35 और 144। यहां से आंसर आ गया आपका कितना आ जाएगा, देख लो, गलती किया है क्या, देख लो तो मेरे भाई। वो 16-19 होगा ये ना, सोलह 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 गुना 9 और 16 गुना 9 4 से कट जाएगा 1976 और ये आपका आ गया कितना, तो यहाँ से 1/6 गुना 75/16 गुना, बार बार 19 लिखना भूल जा रहे हैं। तो यहाँ से देखने की अगर बात करें तो सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ से देखिएगा 6 से काट दो, 3 से कटेगा 3 दूनी और 25, ये आ जाएगा 25 और 16 दूनी 32
9 दनी 18 यूनिट 18 मतलब 608 ये आ गया। इसको इतना करना पड़ेगा और इस चीज को आप देख पाएंगे। लेकिन जब इसको अगर सॉल्व करना रहेगा, इस बात को देखिएगा, सॉल्व करना रहेगा, समझे, जब इसको सॉल्व करना रहेगा तो इस चीजों को देखिएगा, जब इसको, ठीक है, जब इसका देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, यहां पे आपको लिखना है, यहां पे लिखना है 1/, फर्स्ट टू टर्म और माइनस लास्ट का और यहां पे जो बटा में लिखेंगे ये फर्स्ट नंबर का फर्स्ट टर्म का पहला संख्या और तीसरा संख्या का, ये लिख देंगे तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पहला संख्या और तीसरा संख्या का अंतर, देखो पहला संख्या और तीसरा संख्या का अंतर 1/6, देखिएगा डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 1/6। यहां कर रहा है कि फर्स्ट टू टर्म, इसका फर्स्ट टू टर्म, पहली संख्या का फर्स्ट टू टर्म लिख देंगे तो 1 × 4, और यहां कह रहा है कि माइनस लास्ट टू टर्म, तो लास्ट टू टर्म आपका ये है माइनस में, देखिए ये हो गया ना सॉल्यूशन फटाक से। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो फटाक से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात, समझे। तो ये अगर याद रखेंगे तो ये डायरेक्ट आप मार सकते हैं, अगर 3 टर्म का इस तरह से दिया रहेगा, और या तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक बार इसको देख लीजिएगा। मैथ्स का आपका सेशन 5 टेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन जिसको लेना है टेस्ट 99 रुपीज में टेस्ट हो रहा है, जिसको 5 सेशन चल रहा है, इसमें 20 सेट 40 क्वेश्चन का सेट होगा, और वो डेली आपका 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। और दोनों कॉम्बो लेना चाहते हैं, मैथ साइंस दोनों लेना चाहते हैं, जिसका 6 to 8 है, अगर वो 6 to 8 लेना चाहते हैं तो मैथ साइंस लेना चाहते हैं, तो ये आपका 40 सेट है 40 क्वेश्चन का, और ये 1499 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ठीक है। एक बेलनाकार ट्यूब जो दोनों सिरों पर खुली हुई है, एक बेलनाकार ट्यूब है, दोनों सिरा खुला हुआ है, दोनों सिरा खुला हुआ है, मतलब यहां पे कुछ मोटाई होगा इसका, ये आपका कुछ मोटाई होगा, इस तरह से कुछ मोटाई होगा। अब दोनों सिरा खुला हुआ है और धातु 0.5 सेंटीमीटर मोटी सीट है, ये मोटा जो है सीट है, इसकी बाहरी त्रिज्या आर है 4 है, बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ी आर आपका 4 सेंटीमीटर है, छोटी आर जो होगा 4 सेंटीमीटर में से घटा देगा, ये आ जाएगा कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या पता चल पाए, और लंबाई 2 मीटर का है, मतलब हम कह सकते हैं ये सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। इसका बनाने का कितनी धातु की आवश्यकता पड़ेगी, इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम, क्योंकि सेंटीमीटर क्यों है तो वॉल्यूम ही चाहिए, तो वॉल्यूम आता है पाई, रहने देते हैं पाई आर स्क्वायर, यहां आ जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर और माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू, तो पाई बड़ी आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25 और 4 × 3 = 12, ये आ जाएगा। और h की अगर बात करें तो h आपका 200। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो
तो ये आ जाएगा दुगना, दुगना आ गया मतलब 3 6 और ये आ गया 750 पाई आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ गया मेरे भाई। इसका सही आंसर आ गया 750 पाए। यहां तक किसी को कोई परेशानी अगर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? देख लो, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं, सभी को आंसर आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की बात करते हैं। करबंटन का माध्य 8 है, उसका अनुपस्थिति बारंबारता पी का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो अगर यहां पी का मान निकालना है तो सबसे पहली बात है कि हमको चाहिए पहले सिग्मा एफएक्स चाहिए। तो सिग्मा एफएक्स कैसे निकलेगा, 6 18 गुना कर दो, 8 पंचे 40, 15 पचे 75 और ये आपका आ गया 9p और ये आ गया 88 और ये आ गया 13 चौका। तो यहां से अगर माध्य निकालना है तो ये हमको चाहिए सिग्मा एफएक्स और सिग्मा। तो माध्य आपका दे रखा है 8 और यहां से सिग्मा एफएक्स की अगर बात करें तो ये सभी का योग आपका आ गया 303 प्लस 9p। देख लीजिएगा, इतना ही आएगा ना, देख लेना मेरे दोस्त। और बटा एफ की अगर बात करें तो टोटल एफ निकालो। टोटल एफ मतलब बारंबारता कितना है, तो 8 14 15 29 29 और 4 33 33 और 8 33 8 41 41 41 पी। क्या इतना ही आएगा ना, 41 पी आ जाएगा टोटल। हाँ, इसको गुणा करेंगे 8 8 चौक 32, ठीक है। ये इधर आएगा, 3 इधर आएगा तो ये आपका 25 हो गया और ये आपका 8p उधर जाएगा तो 9p बचेगा। आंसर आ गया कितना, सी। आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 25 राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, पिन कमल 25 इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कह रहा कि एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% की प्रतिदर से साधारण ब्याज इतना दे रखा, साधारण ब्याज पर इतना हो जाती है। तो देखो ये कैलकुलेटिव सवाल है और ये बेहतर थोड़ा सा टाइम टेकन सवाल है। देखिएगा, अगर मूलधन को 100 मानते हैं तो ब्याज आपका एसआई जो होगा 80% होता है, इतना आप जानते हैं। और यहां से अगर बात करें तो इसका आपका जो अमाउंट होगा वो गुणा होके होगा। इसका गुणा कितना होता है, ये गुणा करके 9 पच्चे 45, बताना 49, 25 चौका 100, कितना आएगा गुणा होके बताइएगा। ये आ जाएगा गुणा होके 49.95। अमाउंट हो जाएगा कितना, 149.9। अब ये मूलधन मिश्रधन इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मिश्रधन आपका दे रखा है कितना, निकालना है यहां पे। ये मिश्रण यूनिट बराबर इतना, लेकिन यहां दे रखा है इतना, निकालना है आपको। ठीक है, जब इसमें 100 का मान निकालना है तो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आपका कट जाएगा 96 9600। ठीक है, 9600 में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 9600 में ये डिवाइड हो जाएगा, इस बात को समझिए। 600 में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पी का मान आ गया, ये पी का मान आ गया। तो कह रहा है उसी राशि पर 8.6% की प्रति दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये एसआई निकाल लो,
SI निकाल लेंगे तो यहां से आ जाएगा, देखिएगा, तो मूलधन का RT% और R कितना है 8.6 गुना 4.5 बटा 100। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा। ये काम आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ये पूरा कट जाएगा 96 बार में, ये पूरा कट जाएगा 96 बार में, ठीक है। अब कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या एक संख्या है, दो अंकों वाली एक संख्या है, इसके इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, मतलब ये कह रहा है कि इससे 2 अधिक है, ठीक है। दी गई संख्या, दी गई जो संख्या आएगा, जो यहां नंबर होगा, नंबर अंकों का योग का गुणनफल, अंकों का योग मतलब ये x और ये y मानो, तो यहां पे आ जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई, इसका दे रखा है कितना, ये 446। तो यहां से एक बात समझे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इकाई अंक दहाई अंक से दुगना 2 ज्यादा होना चाहिए, यहां पे है, सही है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 46 दिया हुआ है। अगर ये कह रहा है कि ये आपका 46 है और 2 ज्यादा, ये सेटिस्फाई हो गया। अब कह रहा है कि ये 46 जो संख्या है, इसका अंकों का योग 6 4 10, अंकों का योग 10 है, इसको जब गुना करेंगे तो 460 आया, जो कि सही है, आना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन सी बनाना है, इसमें ज्यादा समय आपको लेने की जरूरत नहीं है भाई, बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना है, और इसका ये आंसर आ गया, ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। अगले सवाल पे बात करते हैं। A प्लस बी 20 दिन में, B प्लस सी, ये बहुत आसान सवाल है, C प्लस ए। यहां पे अगर बात करते हैं सबसे पहला टोटल वर्क निकालने के लिए, तो टोटल वर्क अगर निकालते हैं तो 30 और 24 और 20, 24 पंचे 120, मतलब ये 120 हो जाएगा टोटल। तो ये 6 बार में और ये 5 बार में, सॉरी 4 बार में। तो यहां से देखिएगा A प्लस बी प्लस सी, ये दो बार, 2AB 6 हो गया, BC और सी है, दो बार काउंटिंग हुआ, एक बार हमको काउंटिंग चाहिए। 6 5 11 4 15, यहां से हमको चाहिए ए बी का, दूसरे कर दिए। लेकिन यहां कह रहा है कि ए इस कार्य का 7/12 भाग कितना दिनों में करेगा। ए इस कार्य का 7/12 भाग अगर करने की बात करेंगे तो ये 70, और यही काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की क्षमता चाहिए, तो ए की क्षमता कहीं से निकाल दो, ए प्लस बी, ए की क्षमता चाहिए तो बी प्लस सी का देख लो 4, ये आपका 4 है, तो ए का मान आ जाएगा कितना, पूरा का मान 15/2 है, इसमें से 4 घटा दीजिए, 7/, ए की क्षमता आ गया कितना 7/2, तो ये 7/2, तो ये आपका 10 और 10 दूनी 20, ये 20 दिन में ये काम को कर पाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कहीं पे दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है तो बता सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं, क्लियर है। यहां से हमको एक का बोला है कि इसका 7/12 भाग ए काम करेगा, तो इसका 7/12 भाग ए काम करेगा। तो यहां से हम लोग देख पाए कि टोटल टाइम ए की क्षमता चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी 15/2 है, तो बी सी आपका अगर दे देते हैं यहां से, तो ए का मान निकल गया और ए का मान आपका आ गया, ठीक है। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो अब मैं अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता हूं, ठीक है। यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी, बस और कार का औसत साल, तो चलिए देखिए यहां पे ये डिस्टेंस है। अगर हम बस से जाते हैं 20 से, 40 का कितना है पता नहीं,
तो बस से अगर जाते हैं तो ये आपका 15 मिनट देरी से पहुंच, मतलब 15 मिनट ज्यादा लगता है। अगर हम कार से जाते हैं इसी डिस्टेंस को, ये कह रहा है 25 किलोमीटर है, कार से जाते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, जो टाइम था उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं कि ये 25 किलोमीटर और बी का बस की चाल बी ही मान लेते हैं। ये इसको इसकी दूरी को तय करेंगे तो ये समय इतना लेगा, बस द्वारा लिया गया समय और कार द्वारा लिया गया, तो कार द्वारा लिया गया समय, ये दोनों के बीच का अंतर जो होगा, ये दोनों समय के बीच का अंतर होगा। देख लीजिए अंतर कितना होगा, 15 ज्यादा और 10 कम, तो 15 10 25 और ये 60 लिखेंगे, क्योंकि 25/60 मिनट में है और किलोमीटर में ये निकाले तो ये आ गया। तो देखिए 25 कॉमन होके कट जाएगा तो 1/b और 1/6c, ये आ गया 1 कितना 60। हमको चाहिए व्युत्क्रम अंतर का प्रति सेकंड में चाहिए। देखो ये वाला आपका व्युत्क्रम का अंतर भी आ गया बस और कार का, इसका चाहिए क्या, इसका चाहिए मीटर पर सेकंड में, 5/18 ऊपर कर देंगे, 6 × 18 छेद है, ये आ गया 3 कितना 50 मीटर पर सेकंड, यही आंसर दे। इसी को हम लोग क्या किए, डाल लिए। ठीक है, बात समझे कि नहीं, कि ये डिस्टेंस को बी स्पीड से गया और 15 मिनट ज्यादा लिया, सी इसी डिस्टेंस को सी स्पीड से गया और 10 मिनट कम लिया समय से, तो ये 10 मिनट कम समय लिया, वो 15 मिनट ज्यादा समय लिया, तो दोनों के बीच का फासला कितना है, तो दोनों के बीच का जो फासला है वो आपका 25 का, ये 60। यहां से इसी का व्युत्क्रम पूछा गया है, इसी का व्युत्क्रम पूछा, ऑलरेडी ये व्युत्क्रम भी है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का अंतर पूछा गया, तो व्युत्क्रम का अंतर ही 1/60 है, ये किलोमीटर में बराबर में, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या मीटर पर सेकंड में, 60 को 5/18 18 ऊपर कर दिए, 3/50 मीटर। यहां कह रहा है कि कौन से 2 वर्षों में निवेश की गई राशि और उत्पादनों का बिक्री का अंतर कितना होगा। ये आपका निवेश किया गया है और ये आपका क्या किया गया, बिक्री किया गया। ऑप्शन अगर हम 209 से 212 लेते हैं, 209 से 212 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं, ये सभी को जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के बाद दोनों का अगर दोनों का अंतर समान होगा, अ, 2009, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां से लेना नहीं है, 2009, तो 2009 में 750 है और 2012 में 840 है। इन दोनों का अंतर देखें तो यहाँ पे आ गया 90। अब देखो 2009 में 1000 है, 2012 में 920 है, तो वहां अंतर 90, यहाँ पे अंतर आपका 60 का 80 का आता है, जो कि ये गलत है, ये गलत है, मतलब ये नहीं होगा, सही नहीं। 2010 में देखा गया 150 है निवेश का और 2011 में निवेश का देखने को मिला 1050 है, अंतर आपका 900 का है, अंतर यहाँ पे 900 का है। लेकिन अगर 2000 यहाँ पे ये क्या बोलते बिक्री वाला में 2010 में 800 है, 2011 में 1200 है, 400 का अंतर, ये भी आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 2008 में 600 और 2011 में 1200, यहाँ पे 600 का अंतर है, सही है। और निवेश में अगर बात करें तो ये 450 और 2011 में यहां भी देखने को मिला कि 600 का अंतर है, दोनों जगह बराबर है, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मतलब कह रहा है कि कौन 2 देशों में निवेशों का अंतर और उत्पादनों की बिक्री का
अंतर समान होगा, तो 2008 और 2011, 2008 और 2011 को देखेंगे तो वही, ठीक है। त्रिभुज बिंदु ए आपका समकोण, और यहां कह रहा कि ए आपका जो है 0 0 है, और ये आपका ए और कितना है 5 है। इसको बी, इसको सी ले लो, इसको बी ले लो। ए और बी है, और ये आपका, अगर ये समकोण है तो हम ऑप्शन से इसको बना देते हैं, ऑप्शन से इसको बना देंगे। ये ऑप्शन से देख सकते हैं, यहां पे ऑप्शन से अगर इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन से इसको देख लेते हैं, तो ये आपका अगर बराबर है तो यहां से 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5√2 डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको निकाल लिए। अगर हम इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ पल के लिए 5 मानते हैं, तो ये भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से 5√2 आ गया। 5√2 5√2, 50 50 100, और 50 50 100, और ये आ गया 10। मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज भी फुलफिल हो गया, और ये आपका इसके बराबर हो गया। तो हम जानते हैं बी ऑप्शन लेकर हम चेक किए, तो बी ऑप्शन लेकर चेक किए, तो ये आपका सटीक आंसर आ गया, और ये आंसर हम लोग देख पाए। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, या तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, आप इस तरीके से कर सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है आपका BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो AC का स्क्वायर को निकाल लो। ठीक है, अगर AC की स्क्वायर को अगर निकालना चाहते हैं मेरे भाई, AC वाले के स्क्वायर को निकाल लो। AC का स्क्वायर करेंगे तो यहां से आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा AC यहां से लेना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा। ज्यादा समय लग जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा, तो बाय ऑप्शन से कर दो, आसान रहेगा। इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, इसमें ज्यादा समय लगने का चांस है, इसलिए इस पर दिमाग ज्यादा लगाओ मत, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा AC, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक ही टर्म में आएगा। अब उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लो, और ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया 5। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अगले। पहले 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली से 20 विषम संख्या 1 3 1 3 5 7 डॉट 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 20 को विषम संख्या होना चाहिए, तो 29 हो जाए, 39 तक विषम संख्या आ जाएगा। 20 को 39 तक 20 विषम संख्या हो जाएगा कि नहीं? 39 तक 20 विषम संख्या अगर आ गया, ये आ गया 39 तक 20 विषम संख्या। अब एक बात बताओ कि एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो कि 1 2 और 3 इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो 3 और 1 4, 4 का आधा, ये एवरेज आ गई है, और इसी को हम 3 से गुना कर देंगे तो देखो क्या आ गया 6। तो सभी को जोड़ो, देखो 6 आएगा ना। मतलब एवरेज निकालकर संख्या से गुना कर देंगे। योगफल निकालने का एक तरीका और है कि एवरेज को निकाल दो और संख्या से गुना कर दो तो योगफल आ जाएगा। तो इसका एक सीरीज में है, तो इसका एवरेज जो आएगा, तो एवरेज जो आएगा वो 39 + 1/2, तो ये आ गया 20।
और संख्या भी 20 है, इसलिए योगफल हम कह सकते हैं, डायरेक्ट योगफल निकालने के लिए 20 इंटू 20 करेंगे, ये आपका 400 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। या ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, या डायरेक्ट हम या 20 पहली 20 विषम संख्या प्राकृत संख्या का ये होगा, तो टर्म को जितना टर्म है उसको स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टर्म को, टर्म जितना है उसको स्क्वायर कर दो, आंसर आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जांपल में देखिए 1 और 3 कितने विषम संख्या है? 2 विषम संख्या है। देखिए 2 का अगर स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट देखिए 4 आ गया। ऐसे भी जोड़कर देखिए बेसिक से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4। तो कभी भी अगर याद करें कि टर्म कितना है, तो 20 विषम संख्या टर्म है। कितना संख्या है? 20 अगर विषम टर्म है तो इसी का स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 400 आ जाएगा। डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट 400 आ जाएगा। अगर कहता आपसे, अगर सवाल कहता आपसे, सवाल कहता कि 11 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, 11 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप क्या करते हैं? डायरेक्ट कह देते हैं, पहली से प्रथम से बोला जाता, पहले प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो 11 का स्क्वायर करते 121 आ जाता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, या तो इस तरीके से हम समझाने की कोशिश की आपको। कर माध्यक ज्ञात कीजिए, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन आपको जो क्या है वो क्या है? मीडियन। अगर ये n विषम n सम संख्या होगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बटा 2। n यहां पे देखेंगे 3, 3 6, 3 9, 3 12, तो 12/2, तो 12/2 ये आपका छठा आ गया, प्लस और ये एक आ गया 7वां/2, मतलब छठा और 7वां के बीच में होगा, तो वही छठा और 7वां आपको देखना है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। किस में देखना है? असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे देखेंगे? सबसे पहला हम छोटा से स्टार्ट करते हैं और छठा संख्या तक पहुंचते हैं। सबसे छोटा आपका एक ये हुआ, और ये दूसरा आपका, दूसरा ये 2 हुआ, तीसरा आपका ये हुआ, चौथा आपका ये हुआ, पांचवा आपका ये हुआ, छठा आपका ये हुआ, और 7वां आपका ये हुआ। मतलब 57 प्लस 5वां भी 57 है, छठा भी 57 है। इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना? 57। सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, स्क्वायर नंबर ऑफ ऑड टर्म। हाँ ठीक, ऑड टर्म को स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर, लेकिन फर्स्ट से होना चाहिए, एक से होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर इतना। कोई दिक्कत मेरे भाई? अब देखिए यहां पे बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, और एडी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। और जब ये समद्विभाजित करता है तो यहां से आपको क्या निकालना है भाई? जब देखो एक समद्विभाजित करता है तो एक रिलेशन होता है। जब किसी ट्रायंगल को किसी सिर से सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा पर, और ये एंगल को समद्विभाजित करता है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो याद रखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसका? जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, जिस एंगल को बाइसेक्ट करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा BD बटा BC। ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट। कब होगा? जब एंगल बाइसेक्टर होगा। ये तभी होगा जब क्या होगा?
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए बीसी का मान दे रखा है ए, बीसी का मान ए दे रखा है और एसी का मान दे रखा है आपका बी और ए बी का मान दे रखा है आपका कितना सी और बीसी का मान ए दे रखा है तो बीडी निकालना है। तो बीडी आपका एक्स मान लीजिए टोटल आपका यहां से यहां तक ए है तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसी पर आपको पुट कर देना है, इसी पे आपको पुट करना है। ए बी का मान सी, ए सी का मान आपका बी, बीडी का मान आपका दे रखा है एक्स और ये आपका हो गया। कैलकुलेट कर दीजिए, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए तो ये आपका आ गया ए सी सी एक्स और ये आ गया बी एक्स। हमको चाहिए किसका, तो यहाँ पे ए सी उधर चला गया, बी प्लस सी, एक्स का मान आ गया ए सी अपॉन बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। खुशबू कुमारी बी नहीं होगा ए होगा, बी नहीं होगा ए होगा, ए होगा बी नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। राहुल उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। इसमें 10 साल पहले तो ये आपका 10x है और ये भी 10x है। 10 साल पहले 3x माइनस 10 और ये 4x माइनस 10। ये रेशियो दिया हुआ है 13 और 19। 19 दिया 57x, 13 चौका 52x और ये 100। ये इधर आएगा 5x, ये उधर जाएगा 50 तो x बराबर आ गया कितना 10 आ गया। जब x बराबर 10 आ गया तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल का पूछ रहा है तो राहुल का आयु वर्तमान आयु कितना होगा। तो राहुल ये आपका राहुल है और उसकी बहन सिस्टर है। ये आपका आ गया कितना 30 वर्ष आंसर। ऑप्शन 30 वर्ष आंसर ये आ गया। और 60 आएगा, 36 आ जाएगा। 90 में से 30 जाएगा तो 60 आ जाएगा। कि कोऑर्डिनेट है और एक्स अक्ष पर समीकरण करती है निर्देशांक ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स अक्ष की समीकरण, एक्स अक्ष की समीकरण y 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष की अगर समीकरण बोले तो y 0 और y अक्ष की समीकरण बोले तो x 0। ठीक है, उल्टा रिलेशन है ना। मतलब y एक्स अक्ष की बात करेगा मतलब इस पर आपको समीकरण होना चाहिए, इस पर नहीं। मतलब ये ऊपर नहीं उठेगा, इस पे नहीं उठेगा, सिर्फ इस लाइन पर होना चाहिए। तो y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये ऊपर ना जाएगा ना तो नीचे, सिर्फ इस लाइन पर हो। यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और x अगर बोलेगा y एक्स पे कर देंगे आपका क्या उल्टा हो जाएगा। 13 सफेद और 7 काले बॉल बेहतरीन, मतलब रेंडमली 2 बॉल निकाले जाते हैं, उनका एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या हुआ। एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि हम यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे तो टोटल पहले निकाल लेते हैं कि टोटल पहले है कितना। तो निकालना है मेरे दोस्त, तो यहां पे एक बात समझिए, पहले निकालना क्या चीज है इस बात को देखिएगा। सबसे पहला हम यहां पे निकालते हैं कि टोटल 13 और 7 20 है। टोटल आपका जो इवेंट होगा वो इवेंट टोटल निकालते हैं कि टोटल इवेंट कितना होने वाला है। इसमें से 2 बॉल निकाला गया, 2 बॉल होने का इवेंट देखते हैं। यहाँ पे 22 है, यहाँ क्या करते हैं 19/20 और 2 होता है, ये आपका 10 से कट गया, 190। टोटल इवेंट इतना है। इसमें से आपको निकालना है कि एक ही रंग का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिएगा तो यहां से आप देखो, यहां बोला कि रैंडमली 2 बॉल निकाले जाते हैं, इसके एक ही रंग होने की नेचुरल प्रायिकता क्या होंगे।
तो यहां से एक बॉल निकाला गया, तो यहां पे 2 बॉल निकाला गया, तो 20 में से टोटल 20 गेंद था, एक बॉल, एक बैग में 20 गेंद था, उसमें से 2 बॉल निकाला और दोनों बॉल जो होंगे एक आपका ये होने का। तो पहले 2 बॉल की देखते हैं कंडीशन, इवेंट टोटल कितना आता है 190। इसमें से आप देखेंगे कि एक बॉल 13 से निकलेगा, 2 बॉल निकाला, एक काला रंग का एक सादा होने का होना चाहिए, 13 में से सी जाएगा और 21 से निकलेगा। तो यहां से देखिएगा, पहले यहां देख लो 13C1, यहां आ गया 13, क्या करना है, आप ये गड़बड़ कर देंगे 190, ठीक है 190, वो एक ही रंग का होना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है 13, यहां जाएगा क्या 12 गुना 13 बटा, ये आ गया 13 छक 78। उसके बाद यहाँ पे 7C2, 2 बॉल निकालना था, तो 7 गुना 6, यहां से 78, ये अगर 2 बॉल निकलता, यही 2 बॉल निकालता तो 178 बटा 190 इवेंट होता, मतलब ये व्हाइट वाला निकलता तो। लेकिन अगर ब्लैक वाला निकलता ये इवेंट हो जाता 21 बटा कितना 190, और दोनों जोड़ देंगे 99 99, यही टोटल इवेंट हो जाएगा, है ना। अगर सिर्फ यही निकलता व्हाइट का तो ये इतना होता, सिर्फ ब्लैक निकलेगा इतना आएगा, तो दोनों भी निकल सकता है, तो टोटल इवेंट आपका कितना हो जाएगा 99 बटा 190 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। या एक साथ अगर करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहेंगे तो 13C2 प्लस 7C2 और यहां से 20C2, तो ये आंसर हो गया इसका। आज के क्लास का पूरे डिस्कशन कंप्लीट हो पाया, तो आज की पूरे कंप्लीशन आपका पूरा टोटल हो गया डिस्कशन, तो यहाँ तक क्लियर हो पाया और सवाल देख पाए, सारे सवाल को देख पाए और सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कर पाए। अगर कहीं भी यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को अगर हो सके तो वो कमेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक एक चीज़ों को, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस किए और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। सो मच।